बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ कार्बन। हमें कार्बन के 10 मोल दिए हैं और हमें कह रहे हैं कि इसमें हमें बताएं कितने एटम्स मौजूद हैं। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो फाइंड क्या करना है जी, नंबर ऑफ एटम्स। फाइंड करना है। उसके बाद मोल्स कितने हैं जी, मोल्स हैं हमारे पास 10 मोल। उसके बाद एटॉमिक मास कार्बन का ऑफ कार्बन इक्वल है 12। ठीक है जी। अब लगाते हैं फार्मूला। डेटा बनाना बहुत ही आसान था। इसमें सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना, हमने वो लिख दिया। उसके बाद मोल कितने मौजूद थे, 10 मोल। उसके बाद जो भी एटम दिया था हमने उसका एटॉमिक मास लिख दिया। कार्बन दिया था तो कार्बन का हो गया 12। चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला इसका बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो फार्मूला है जी हमारे पास, नंबर ऑफ एटम इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक और भी होता है नंबर ऑफ आयंस। अगर इन तीन चीज़ों में से कुछ भी पूछेगा तो आपने डेटा के अंदर Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख देनी है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये है जी एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू। नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ आयंस, इन तीनों में से कुछ भी सवाल में पूछेगा तो आपने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो आइए जी, मोल्स हमारे पास मौजूद हैं, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। मोल हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास। तो ये था जी एक आसान सा क्वेश्चन है, कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी इसमें थोड़ा सा आगे कॉम्प्लेक्स आएगा जिसमें आपको मोल गिवन नहीं होंगे, जबकि मास और मोलर मास या एटॉमिक मास आपको दे दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर आपको कुछ भी मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले क्लियर किए जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में इंशाल्लाह हम क्लास 9 केमिस्ट्री और क्लास 10 केमिस्ट्री के तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करा। तो बेहतर है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अपने दूसरे दोस्तों की भी हेल्प करें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 60 ग्राम हमें हाइड्रोजन दिया है और हमें कह रहे हैं कि इसमें हमें बताएं कितने एटम्स मौजूद होंगे हाइड्रोजन के। तो आइए देखते हैं कितने एटम्स मौजूद हैं। डेटा बनाएंगे सबसे पहले। फाइंड क्या करना है जी, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। मास कितना है जी हमारे पास, 60 ग्राम। पिछले वाले सवाल में हमने देखा था कि हमें मास नहीं दिया था बल्कि हमें मोल्स गिवन थे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मास है लेकिन क्वेश्चन में हमें मोल नहीं दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। मुश्किल तो नहीं, खैर थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो बेहतर है आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बोर्ड के हवाले से तमाम तर न्यूमेरिकल बआसानी समझ आ सकें।
देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 1 होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहीं भी पूछे तो आपने डेटा के अंदर एवोगाड्रो नंबर लिख देना है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये था जी डेटा। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमें मोल गिवन थे लेकिन इसमें हमें मास दिया है, तो इसका फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा। चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला है जी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। फार्मूला वही सेम है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मोल के बजाय मास दे दिया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सब पहले नंबर ऑफ मोल्स को अलहदा से मालूम करें, उसके बाद जो मोल का आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करके एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका जो कि हम करेंगे वो ये है कि हम यहीं मोल के जगह इसका फार्मूला ओपन करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंटली नहीं कहा गया कि आप पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहा जाता है आप पहले मोल मालूम करें, मोल फाइंड करें, उसके बाद हमें बताएं कि कितने एटम या फिर कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। यहाँ पे हमें सिंपली ये कहा गया है कि इतने ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, आपने इसमें हमें बताना है कितने एटम मौजूद हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स के फार्मूले को ओपन करके लिख देंगे। मोल्स का फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल निकालना भी मैं सिखा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मोल्स इक्वल होता है मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको गिवन होगा। यहाँ पे हमें एटम गिवन है तो हमने एटॉमिक मास लिखा है। अब मोल इक्वल है मास अपॉन एटॉमिक मास। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इक्वल है इस मोल के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस मोल की जगह हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या था जी, मोल्स अपॉन मल्टीप्लाई बाय Na। तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मास हमें गिवन है 60 ग्राम, एटॉमिक मास है जी 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है कि जी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे देखने वाले हैं उन्हें समझ आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या करना है, मोल की जगह पे मोल का फार्मूला लिख देना है, जो कि है मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने क्या किया, सिंपल ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया Na के साथ। अब इसका आंसर निकालते हैं। 60 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 60 आएगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 23। तो आंसर हमारे पास आ रहा है जी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है 3.612 एक्सपोनेंट 26 एटम्स। तो 3.612 एक्सपोनेंट 26 एटम्स मौजूद हैं हमारे पास हाइड्रोजन के
इस 60 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे आसान वाला मैं पहले करवाया, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मुश्किल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी कन्फ्यूज़न क्लियर होती जा रही होंगी आप लोग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड करने कह रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमें कह रहा है कि आप पहले नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करें, उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मालूम करें। अब इस क्वेश्चन में हम पिछले क्वेश्चन वाला काम नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, मोल का फार्मूला ही ओपन करके लिख दिया और वहीं से हमने नंबर ऑफ़ मोल भी फाइंड कर लिया और नंबर ऑफ़ एटम भी। लेकिन इस क्वेश्चन में काम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने पहले अलग से मोल मालूम करना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं क्या क्या दिया है हमें, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पहले ही मैंने कहा था और अब भी कहूँगा कि आप जब भी कोई वीडियो या कोई भी लेक्चर सुने तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखें। जो जो मेन पॉइंट्स आपको टीचर बता रहा हो उसे नोट करते जाएं, तो ये बाद में आपके लिए आसानी होगी। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। डेटा भी बिल्कुल सिमिलर बनता है, सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाता है, बाकी टोटली काम वही होता है। अच्छा, तो मोल फाइंड करना है, मॉलिक्यूल फाइंड करना है, और हमें क्या दिया है 8 ग्राम। ग्राम यानी कि मास हो गया, मास हमारे पास आ गया 8 ग्राम। उसके बाद एक मॉलिक्यूल दिया है हमें, तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। HCl कितना होता है 1 + 35.5 हो गया 36.5। डेटा में उम्मीद है आप लोग को कोई भी मसला नहीं होगा। सिंपल सा डेटा है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करना है। ग्राम आपको दिया है तो मतलब ये हमारे पास मास है 8 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूल दिया है HCl, उसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ये भी मैं निकालना सिखा चुका हूँ, तो आप ये वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। इस बार हमने 2 फार्मूले लगाने हैं, तो यहीं से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा मोल। मोल का फार्मूला हमें पता है, मोल इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको जो भी गिवन हो। मास हमारे पास कितना है 8 ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 36.5। तो मोल हमारे पास कितने आ गए, मोल्स हमारे पास आ गए जी। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा बोर्ड के पेपर में, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। मोल हमारे पास आए हैं जी 0.219 मोल। यूनिट लाजमी लिखना होता है हर आंसर के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स, अगर इन दोनों में से कुछ भी फाइंड करने का है तो आपने डेटा के अंदर एवोगाड्रो नंबर लाजमी लिखना है। एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल होता है, अब तो आपको याद हो चुका होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन समझ के खुद ही डेटा में ऐड करना है। 2 काम करने थे, नंबर ऑफ़ मोल्स प्लस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड कर लिया, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला हमें पता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय n
ए। तो मोल हम निकाल चुके हैं, ये रहा, और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो वैल्यू पुट करें, मोल्स कितना आया 0.219 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितना आ गया देखते हैं। .219 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मॉलिक्यूल हमारे पास आए हैं 1.318 एक्सपोनेंट 23। यूनिट लिखना है मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में यूनिट बहुत आसान है फिजिक्स की निस्बत। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है। तो ये था जी हमारा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो इससे भी मज़ीद कॉम्प्लेक्स है और वो बोर्ड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो आइए वो करते हैं। तो उम्मीद है आपके पास कॉपी पेंसिल होगा, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही तवज्जो से देखना है आपने वो क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे भी मज़ीद कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें बस ये करना है कि आपको कुछ मज़ीद चीज़ें फाइंड करनी है और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपने बहुत ही तवज्जो से देखना है। तो वो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। मतलब सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, किस तरीके से करने हैं हम देख चुके हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स भी फाइंड करना है हमें इसमें। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल भी फाइंड करें, नंबर ऑफ़ एटम भी फाइंड करें और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी फाइंड करें। 3 चीज़ें फाइंड करने कह रहा है। आगे देखते हैं। इन 35 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35 ग्राम हमें ऑक्सीजन दिया है और हमें कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करें। ठीक है, कर लेंगे। नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करें, वो भी कर लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे? क्यों नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड नहीं हो सकता है इसमें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एटम गिवन है। अगर यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल गिवन होता तो हम नंबर ऑफ़ एटम फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एटम गिवन है, तो हम बआसानी नंबर ऑफ़ एटम फाइंड कर सकते हैं। तो हम बआसानी नंबर ऑफ़ एटम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। डेटा बनाएंगे। डेटा मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाएं कि किस तरीके से डेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में हम बनाएंगे। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। इसके अलावा हमें ग्राम दिया है तो मतलब मास है। मास कितना है 35 ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है होता है 16। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। मोल फाइंड करना है, एटम फाइंड करना है, मॉलिक्यूल फाइंड करना है। 3 चीज़ें फाइंड करने कहीं हैं और 2 चीज़ें गिवन हैं, वो है मास और एटॉमिक मास। तो आइए सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। एक बात आप याद रखें, अपने पास लिख लें, हमेशा के लिए याद रखें कि कहीं भी एटम या मॉलिक्यूल फाइंड करना हो तो आपने डेटा में एवोगाड्रो नंबर लिखना है। एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये आपको अब तक याद हो गया होगा यकीनन।
तो चलते हैं, क्या है जी सॉल्यूशन में फार्मूला लगाएंगे। मोल्स फाइंड करना है पहले, तो मोल्स इक्वल होता है मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास। मास कितना है हमारे पास 35 डिवाइड बाय 16। अब थोड़ी बेहतर है लाइन। मोल्स इक्वल है 35 डिवाइड बाय 16 करते हैं। 35 डिवाइड बाय 16 2.187 मोल्स। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए। ठीक है जी, एक काम हमने कर लिया, वो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल्स हमारे पास कितने आ गए 2.187 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वन पॉइंट 316 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। तो दूसरी चीज़ भी हमने फाइंड कर ली। पहले हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया। ये दोनों चीज़ें हम सीख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल का अलग से न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी मैं करवा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इसके बाद नंबर ऑफ एटम, ये फार्मूला हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। यही बिल्कुल स्टेप यही थे। हमने क्या किया था, नंबर ऑफ एटम फाइंड किया था। एक चीज़ अब रह गई हमारे पास, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन में कोई मॉलिक्यूल दिया हो। यहाँ पे आपको सिंगल एटम दिया है ऑक्सीजन का, तो हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया। अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन होता तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते थे, लेकिन मॉलिक्यूल गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे साफ अल्फाज में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेलिंग मैंने सही लिखी है शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना नॉट पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एटम गिवन है, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन नहीं है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।